तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं मतलब अलग अलग वीडियो में डालूँगा, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो अभी इसमें द आइडिया इज़ टू शो यू एवरीथिंग दैट गोज़ बिटवीन वन ट्रेड टू अनदर। ठीक है, तो अभी तक मैं सिर्फ ये था कि मैं ट्रेड ही पोस्ट कर रहा था, तो उसमें इतना क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। अभी तुम बेसिकली इसमें समझ जाओगे कब कैसे इग्नोर करना है, क्या रीजंस होते हैं, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे कौन सी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स होती हैं, कौन सी ओके ओके ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, पूरा मतलब एक ही फ्लो में देखेंगे। जैसे अभी मैं गोल्ड के चार्ट पे हूँ ना, अब मैं इसको रैंडम सिलेक्शन ले लेते हैं इसका। अब मैं इसी को देखता रहूँगा जब तक मेरे को लाइक से 3 ट्रेड नहीं मिल जाती। फिर इसके बाद टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितना इग्नोर करना पड़ता है, फिर कहाँ से मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, कौन सी ट्रेड्स में इग्नोर कर देता हूँ, कौन सी ट्रेड्स में ले लेता हूँ। ठीक है, तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अच्छा ठीक है, इसमें आई एम एज्यूमिंग नाउ यू नो what exactly coastline paradox is and how important it is कि to know basically कि is the price closer to a line or a surface। जब जब सरफेस के क्लोज है तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मतलब अच्छे टेक्निकल्स हों तो भी। ठीक है, इट डजेंट मैटर। एंड क्या बोल रहा था मैं एक्चुअली। ठीक है, एंड जो हाँ, आई एम एज्यूमिंग कि तुम्हें कोस्ट एंड पैराडॉक्स समझ आ गया है। उसके बाद जब तुमने सारी बैड कंडीशंस फिल्टर आउट कर दी, बेसिकली नाउ यू नो दैट द प्राइस इज क्लोजर टू अ लाइन, तब उसके बाद तुम्हें 6 टाइप के सिनारियोज ही दिखेंगे। ठीक है, एक ट्रेड आइडिया में बेसिकली तो वो ये होते हैं कि या तो किसी ट्रेड आइडिया में तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा, ये पहला हो गया, या नहीं होगा, ये दूसरा हो गया। टेक्निकल्स होंगे या टेक्निकल्स नहीं होंगे, थर्ड फोर्थ। फिफ्थ, ना कॉन्टेक्स्ट होगा ना टेक्निकल्स होंगे। एंड सिक्स्थ, कॉन्टेक्स्ट भी होगा, टेक्निकल्स भी होंगे। अब इन 6 में से 4 ट्रेडेबल होते हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, नो टेक्निकल्स, टेक्निकल्स, नो कॉन्टेक्स्ट नॉट टेक्निकल्स, फिर कॉन्टेक्स्ट प्लस अरे कॉन्टेक्स्ट प्लस टेक्निकल्स। ठीक है, तो यही 6 सिनारियोज तुम्हारे सामने बार बार आएंगे। अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने सारी राइट नाउ द प्राइस इज क्लोजर टू अ लाइन फॉर यू। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ यही 6 सिनारियोज आएंगे। या तो तुम्हें किसी ट्रेड में कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर कॉन्टेक्स्ट होगा, या तो टेक्निकल्स नहीं होंगे, टेक्निकल्स होंगे, दोनों नहीं होंगे, या दोनों होंगे। ये इन 6 के बीच में तुम मंडराते रहोते हो, कभी कुछ होता है कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें से 4 ट्रेडेबल होते हैं, 2 नहीं होते हैं। जो नहीं होते वो हैं नो टेक्निकल्स। अगर तुम्हारे पास टेक्निकल्स नहीं है तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन नहीं है। बेसिकली लेट्स से एज्यूम कि तुम यू हैव अ कॉन्टेक्ट। जैसे अभी मैं इसको पीछे जो प्राइस एक्शन है मैं इसको देखूँ तो आई नो दैट द प्राइस इज गोइंग अप, सो आई हैव अ बायस कि हाँ ये अपसाइड जा रहा है, बट मेरे पास टेक्निकल्स नहीं है, मैं कहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सिनारियो होते हैं। अब ये से होता है कि तुम्हारे पास टेक्निकल्स हैं बट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो भी ट्रेडेबल सिनारियो, दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो जो 2 सिनारियो ट्रेडेबल नहीं होते वो होते हैं, एक तो नो टेक्निकल्स प्लस सेकंड है नो कॉन्टेक्स्ट नो टेक्निकल्स। टेक्निकल्स होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है आफ्टर कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस तुमने सारी सॉर्ट कर ली अपनी, उसके बाद तुम्हें एक टेक्निकल सेटअप चाहिए। अगर वो नहीं है तो तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्टेक्स्ट है विद जो मतलब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्निकल्स बोथ आर इन हार्मनी, तो बढ़िया ही है, वो तो बेस्ट केस सिनारियो है। ठीक है, इन गुड कंडीशंस। बट अगर नहीं भी है एंड इफ़ यू जस्ट हैव टेक्निकल्स ऑल्सो गुड टेक्निकल्स, सो यू कैन ऑलवेज टेक दैट ट्रेड इवन दो इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यही 6 सिनारियो के बीच में तुम डोलते रहोगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि क्या होता है, व्हाट गोज़ ऑन बिटवीन वन ट्रेड टू अनदर। ठीक है, तो अभी ऐसे आई नो कि यहाँ पे ये दिस इज़ क्लोजर टू अ सरफेस। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया,
तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स और नहीं हो गए होंगे सारे, और पैसा भी बना लिया भाई। अभी देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा था, ये वेक्टर काफ़ी क्लीन आया है, ये भी इसके साइड में जो आ रहा है ये भी ओके ओके आ रहा है। मैं देखना स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से। अब देख रहे हो ना यहाँ पे कंडीशंस तो बेटर होने स्टार्ट हो गई। यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ से एक एंगल तो जनरेट हो गया एंड कैंडल्स काफ़ी सही हैं, प्राइस इज क्लोजर टू अ लाइन। बट अभी अगर मैं सिर्फ इतने फोकस करूँ, आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट, बस मेरे को इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर गया था, इट कुड बी अ हायर लो, बट आगे हो सकता है लोअर हाई बना के निकल जाए। तो अभी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो मेरे पास नहीं है, प्लस टेक्निकल्स के लिए भी मेरे पास अभी इनफ वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मेरे को ये पता है कंडीशंस ठीक हो रही हैं ना, आई जस्ट हैव टू वेट फॉर अ ट्रेड आइडिया टू फॉर्म, ठीक है। अभी ये दोबारा साइडवेज हो गया, छोटी कैंडल्स हो गई। देखो अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्राइस इज़ गोइंग अप, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे लॉन्ग करने का सोचोगे तो तुम्हें या तो तुम्हें कोई फोर्क चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्क लगाया, तो अब जैसे यहाँ पे डीएफ भी आता तो मैं शायद कुछ और टेक्निक्स ला के दिखता कि यहाँ पे कोई लोकेशन है या नहीं है। बट अभी ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं हो रहा। अभी इसी फोर्क को मैं एडजस्ट करूँ, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करूँ, तो यहाँ पे हो सकता है मेरे को एक रिएक्शन अपसाइड के लिए मिल जाए। तो अभी यहाँ पे आई कैन से कि ठीक है, मेरा कॉन्टेक्स्ट तो बिल्ड होना हाँ स्टार्ट हो गया है। एक चैनल बना लेते हैं। ठीक है, चैनल तो यही बनेगा, ठीक है। यहाँ इसने ब्रेक करा बट लास्ट लो से ही सपोर्ट लिया, ठीक है। सो द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, द माइनर फ्लो इन द करंट मोमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग अप, बस ये टाइनी फ्लो है जो अभी नीचे जा रहा है। सो दिस इज़ प्रॉबली गोना गिव यू अ एंट्री, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अभी आई नो कि यहाँ पे ये एक चैनल है, उसके एज पे आया है। एक बार नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या है, इनसाइड DFP, ठीक है। ये DFP यहाँ पे आ चुका, तो अब मुझे ये पता है कि ठीक है यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, तो एक तो मेरे पास यहाँ पे चैनल है, तो यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हो गया। ऑल्दो तुम इस मोमेंट में शायद भूल जाओ कि प्राइस अभी दोबारा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सरफेस हुआ था, पर ये आई थिंक दिस इज़ ओके। अब यहाँ पे आते हैं हम एक पेंडुलम फोर्क पे, ठीक है। तो इसकी ये मीडियन है, मीडियन पे इसने इसके इस ये जैसे ये चैनल कह रहा है ना कि यहाँ पे उसके एज पे आया, वैसे इस पेंडुलम फोर्क के हिसाब से रिट्रेसमेंट मीडियन पे एंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन पे सेकेंड टाइम रिएक्ट कर रहा है। अब मैं इसी को मॉडिफाई करूँ तो मेरे पास एक और चैनल आ गया, उसके हिसाब से भी ये एक एज पे है। अब मॉडिफाइड फोर्क्स बेसिकली चैनल ही होते हैं। अगर मैं इन दो हाइस को कनेक्ट कर दूँ, इस लो पे लगा दूँ, तो ये सिंपल चैनल बन जाएगा, ठीक है। फिर जो फर्स्ट फोर्क था हमारा वो ये था, इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करूँ तो भी मैं एग्जैक्ट उसकी एज पे आऊँगा। एंड देन द स्मॉलेस्ट फोर्क आई हैव इज़ दिस, ठीक है। मीडियन पे रिएक्ट कर रहा है एंड आउटर एज पे रिएक्ट कर रहा है। अब तुम देख रहे हो ना कि ज़रा से प्राइस एक्शन में मुझे कितनी सारी चीज़ें मिल गई। मैं यहाँ पे एक और फोर्क लगा सकता हूँ, मेजर फोर्क, ठीक है, बट ये इसने कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये इसका मॉडिफाइड फोर्क हो गया, दिस इज़ गुड। अब आते हैं बाकी चीज़ों पे। अब देखो फोर्क्स में तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेजर लेवल पे 3820 से रिएक्ट कर रहा है, ऑल्सो अ गुड सिग्नल। अगर मैं इस वेक्टर से देखूँ तो ये वैल्यू एरिया हाई पे एग्जैक्ट आया है,
और यहाँ से रिएक्शन दे रहा है। आप देख रहे हो ना, मैं जितनी टेक्निक्स लगा रहा हूँ सब कुछ ना कुछ इस एरिया पे अपना अपना क्लू छोड़ रही है, ठीक है। अब आते हैं हम वी वैप पे, ठीक है। तो ये मीडियन से रिएक्ट कर रहा है, बट एंगल इसका फ्लैट हो चुका है, सो ये इतनी रिलायबल नहीं है। अगर इसमें, तो ये भी मूविंग एवरेज की तरह काम करती है, अगर एंगल इसका अच्छा होता तो ज़्यादा इसमें सर्टेनिटी आती है, ठीक है। बाकी हम सिर्फ इतने प्राइस एक्शन पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने वैल्यू एरिया यहाँ पे लगाया था ना, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से भी ये वैल्यू एरिया पे है। मतलब ऑल इन ऑल आई डू हैव अ लॉट ऑफ बैरियर्स हियर। अब देखो डाइवर्जेंस है यहाँ पे, प्राइस मेड अ लोअर लो, RSI मेड अ हायर लो, नथिंग हियर। यहाँ पे भी छोटा सा डाइवर्जेंस है, लोअर लो, हायर लो, मेजर लेवल पे, लेकिन प्राइस ने, ठीक है, जितने बड़े वेक्टर पे डाइवर्जेंस मिले उतना अच्छा होता है वैसे, पर ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे को एक और सिग्नल यहाँ पे बेसिकली मिल गया टू गो शॉर्ट, प्लस ये जो अभी जो टाइनी फ्लो विच इज़ गोइंग अगेंस्ट अस, ये 3 वेव इसने दे दिए हैं, तो ये करेक्शनल पैटर्न अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, वेरी क्लोज टू 100%। अब ये जो ट्रेड आइडिया है ना, अब मैं इसको तुम्हें रेट करता हूँ। अब जैसे ये रियल टाइम में मेरे सामने आई ना, मुझे ये तो पता है यहाँ पे कि टेक्निकल्स तो यार यहाँ पे सारे हैं, और बंदे यहीं पे फिसल जाते हैं ज़्यादातर, कि अगर थोड़े बहुत भी टेक्निकल्स मिल गए तो ट्रेड ले लिया, लेकिन उस टाइम पे नेवर फॉरगेट कि तुम्हारा प्रायर प्राइस एक्टिविटी क्या है, क्या तुम लाइन के क्लोज हो या तुम सरफेस के क्लोज हो। अब अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो मैं एक सरफेस के अंदर हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बेकार बना था। लेकिन अब मैं इसमें अपने रूल्स लगा के देखूँ तो हाँ, मुझे पता है कि ये वेक्टर पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लीन आया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्लीन आया, बस ये बीच में थोड़ा सा सड़ा प्राइस एक्शन, बट ओवरऑल इसमें मतलब बेसिकली ये है कि इसमें अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट छोड़ दूँ, ये इसके अलावा पूरा प्राइस एक्शन बहुत सही है। तो ये थोड़ा एक अच्छा सिनेरियो मेरे लिए बन गया बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा। आई नो कि ये लोकेशन अच्छी है, ठीक है। इसी कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस, एंड देन बिकॉज द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, ऑलरेडी बायर्स इस हाई तक पहुँच चुके हैं, तो आई थिंक इनको यहाँ तक दोबारा जाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 3.34 एनीवेज 3 तक तो मिल ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने देख लिया रियल टाइम में, तो फिर अब मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं हेज मिस ना कर दूँ, ठीक है, बिकॉज आई नो कि ये लोकेशन बहुत सही है। आई ऑलरेडी हैव अ बायस, अगर यहाँ से फेल होता है, सो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि जैसे यहाँ से एक लो से एक हाई बना, फिर यहाँ पे हायर लो बना, फिर यहाँ पे हायर लो बना, अब ये दोबारा यहीं से हायर लो बन के एक मेरे को हायर हाई इवेंचुअली दे दे, ठीक है। बट अगर कहीं पे हेज करने का चांस मिला तो वो होता है रिएक्शनल बेसिस पे। अभी तक मेरा कोई हेज का कोई सीन नहीं है, बट अगर नेक्स्ट कैंडल तुरंत रिवर्स DFB हो जाती है तो मुझे पता है प्राइस इज़ करेंटली इन लोअर फ्रैक्टल डिमेंशन, तो दिस कैन नॉट बी अ नॉइस या कोइंसिडेंस, या ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। अगर लोअर फ्रैक्टल डिमेंशन में कुछ भी हो रहा है तो तुम्हें उस पर अटेंशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर 4 वेज ऑफ हेजिंग। अब जो भी आता है इसके अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मेन है कि जैसे ये देखो, इसमें क्लासिक सिग्नल मेरे को मिल गया कि DFB के तुरंत बाद ही रिवर्स DFB हो गई, मैं यहाँ नहीं सोचूंगा अब, एंड ये सबसे ईजी हेज होता है बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे मैं पैनिक नहीं करता बिल्कुल, ये सबसे ईजी हेज है कि तुम जहाँ पे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो वहीं पे तुम्हारे अगेंस्ट तुरंत रिएक्शन आ जाना, बट ऑब्वियसली ये ऐसी लोकेशन पे आना चाहिए, जैसे मुझे पता ना कि यहाँ पे ये बहुत सही लोकेशन है, तो ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे भी घुस जाओ ये चीज़ करने लगो, ठीक है। तो इसमें सेम 1 2 3 हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि ट्रेड जीतूँ या हारूँ, पर ये लोकेशन अच्छी है।
ठीक है, शॉर्ट बार। अब देखो यहाँ पे जो आइडिया था वो बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पे 3.34 था। अब मैं तुम्हें अपनी एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे रूल्स पता है क्या हैं? ट्रेड जब ऐसे फेवर में आ जाती है ना, तो मैं पहले वेट करता हूँ कि प्राइस 2 to 1 मेरे को दे दे, ठीक है। जब ये रिस्क रिवॉर्ड 2 पे आ जाता है तो मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होता है मैं उसको हाफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर जब ये 2.5 पे आएगा तो मैं इसको पूरा रिस्क कोलैप्स कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जैसे 3 पे जाएगा तो मैं 2.5 को ट्रेल कर लेता हूँ और उसके बाद जो आएगा बोनस है, ठीक है। बट उससे पहले कुछ नहीं। तो जैसे अभी जब तक बेसिकली ये 1 to 2 पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे जो यहाँ पे आया, मैं अपने रिस्क को, जो मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो वही रहेगा, ठीक है। जैसे ही एक बार 2 to 1 हिट हो गया, मैं रिस्क अपना तुरंत हाफ करूँगा 2.5 पे। मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। जैसे ही 2.5 आएगा मेरा रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अब मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं इसको होल्ड करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जैसे ये 3 टच करेगा तो अपना बुक शुक करने का देखना हिसाब चालू हो जाता है। अब देखो इसने तो टीपी हिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 2.5 इधर ट्रेल हो जाएगा। अब यहाँ तो देखो प्राइस एक्शन फिर भी थोड़ा सा मर गया, ठीक है, जाते 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 जाते। बट कई बार ऐसा होता है कि एकदम फाड़ के निकल जाए, तो उसमें ना ये बहुत बेटर काम करता है कि जहाँ पे तुम्हारे ओरिजिनल इनिशियल टारगेट से तुम्हें ज़्यादा तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे वो हो जाता, पर ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड बुक हो गया, जो मेरा वो था टारगेट था, वहाँ पे प्राइस पहुँच गया। अब ये पहुँचा कैसे वहाँ पे? अब ये प्राइस एक्शन मेरे लिए बिल्कुल नया हो गया। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है। वाई? मेरा ट्रेड कहाँ से ऑन हुआ था? कहाँ जो मैं भूल गया। अच्छा ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत क्लीन था। मेरे को यहाँ पे मैंने देखा था प्रॉपरली कि ठीक है, मेरे को बस इतना ही पार्ट बेकार दिख रहा है और इस लोकेशन पे मुझे काफ़ी सारी अच्छी टेक्निकल्स मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। बट अब जैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे मर मर के, अब जब ये टीपी के पास पहुँचा तो प्राइस इज़ अगेन क्लोजर टू अ सरफेस, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकता, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो अब मेरे को सिंपली नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बस एक पुराना बायस है कि दैट द प्राइस इज़ गोइंग अपसाइड। ठीक है, तो अभी एक ट्रेड प्लान करी विनर। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा था, अभी यहाँ से दोबारा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज़ देना इसने स्टार्ट करा, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इतने पे ही फोकस करूँगा। अब मेरे लिए ये लो इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। पीछे का कुछ मैटर नहीं करता अब। लिटरली अब पीछे का कुछ मैटर नहीं करता। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए यहाँ से तुम्हें कोई चैनल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना तुम्हें बस रीसेंट पास्ट, बस उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इस सिनारियो में ये मेरा मेजर लो हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या बन सकता है। देखो कैंडल, देखो ये 4 के एच पे आते के साथ ही इतनी सेक्सी कैंडल इसने दी है। बट इसमें बताता हूँ, चलो रुको एक सेकंड। ओरिजिनल में नॉन इक्विडिशनल लाइन हो गया, ठीक है। फिर एक रीसेंट 4 पे आई थिंक ऑलमोस्ट,
हम्म, क्या कोई हम्म, सेल का सिग्नल तो है पर वीक है। देखो प्राइस दोबारा सरफेस हो गया, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर तुमने ये कैंडल देख के फोर्थ पे अगर तुमने है वो ट्रेड लिया है तो तुम आउट हो गए। अभी मैंने इग्नोर क्यों करी मैं ये बता देता हूँ। एक तो ये जो कैंडल है ना, ये देखने में उस टाइम पे रियल टाइम में लग रही थी कि यार ये बहुत बड़ी सेक्सी कैंडल बनी है, अब यहाँ से प्योर रिवर्सल पूरा आ जाना चाहिए। बट अगर तुम इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ देखोगे ना, तो हाँ ठीक है, ये बहुत इसने बड़ा विक दिया, बट लॉन्गर विक यूजुअली मीन्स अ बैड एंट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसमें अगर ज़्यादा प्रिसाइज एंट्री होती तो मैं इसी पे फोर्क लगाता है कुछ ऐसे, ठीक है। एंड मैं वेट करता कि मैं ये से है ना, ये ओवर शूट क्रिएट हुआ है तो मैं इस फ्रीक्वेंसी पे कहीं शॉर्ट करने की कोशिश करता, ठीक है। बट यहाँ पे एक तो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है। अगर बॉडी परसेंटेज गिर जाता है ना, ड्रॉप हो जाता है। अगर इसमें हायर बॉडी परसेंटेज होता तो बढ़िया रहता है, बट यहाँ पे बॉडी परसेंटेज बहुत कम है। बाकी सब इसमें बेयरिश क्वालिटीज़ हैं, नो डाउट उसके बारे में, ठीक है। बट इसका टेक्निकल सेटअप भी इतना कुछ खास बना नहीं, छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अभी देखो प्राइस इज़ अगेन, तो ये देखना थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा लगा था कि हाँ प्राइस एक्शन बेटर हो रहा है, बट नहीं हुआ। ये कई बार होता है, तो एक वेक्टर अच्छा दे देगा, उसके बाद मतलब तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है भाई अब स्टार्ट करते हुए, बट फिर दोबारा ऐसे ही मर जाएगा। अभी देखो दोबारा शूतिया हो गया प्राइस। हम्म, ये पूरे में मेरे को कुछ नहीं मिला, कंडीशन ही ठीक नहीं हुई, सेटअप तो क्या ही देखो। और लिटरली यही होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं फोर्क लगा के देखता हूँ कि ट्रेड बन गई कि नहीं बन गई। सबसे पहले कंडीशन, अब उसके लिए मेरे को कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दिस प्राइस एक्शन इज़ क्लोजर टू अ सरफेस, उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देखना है, समझ जाओगे। दोबारा सरफेस, छी, ये वेक्टर देखो यहाँ से यहाँ तक कैसा गया है, इससे पहले कितना ख़राब था वेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने आउट ऑफ द ब्लू 5 वेव्स दी, बट इसको तुम ऑब्वियसली एलियट कंसिडर नहीं कर सकते हो कि मेजर आई तुम्हारा ये है, ठीक है। तो ये भी इतना कुछ खास नहीं, यहाँ पे पूरा सड़ा हुआ प्राइस एक्शन। बट यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा एग्जैक्टली यहाँ से। इसके लेफ़्ट में प्राइस एक्शन कैसा है, इसके राइट में प्राइस एक्शन कैसा है, ठीक है। दिस इज़ क्लोजर टू अ लाइन, दिस इज़ क्लोजर टू अ सरफेस। यहाँ पे यू डोंट ट्रेड, यहाँ पे यू प्लान ट्रेड्स, सिंपल भाई। तो अभी इसके हिसाब से अब मेरे को बस इतना सिलेक्शन, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कितनी कैंडल्स हैं, 100 120 तो होंगी, ठीक है। 150 कैंडल्स हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ इससे पीछे मुझे नहीं देखना, क्या बायस है, क्या ट्रेंड है, लौड़ा लस्सन, कुछ नहीं देखना अब, ठीक है। अब बस ये है, तो ठीक है। ये मीडियन पे आके इसने डीएफ भी दे दिया, बट इससे बाहर निकल गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स हो गए। फिर एक ये फोर्क है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से भी एज है, बट कंटेक्चुअली इसने लो और लो बनाया है। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया,
टेक्निकल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पे एक थोड़ा वीक सॉर्ट ऑफ सिग्नल है यहाँ पे कि यहाँ से एक लॉन्ग इनिशिएट हो सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है प्राइस। बट अगर मैं कंटेक्चुअली इसको देखूं तो प्राइस जस्ट मेड अ लोअर लो, ठीक है। सो आई शुड बी लुकिंग फॉर अ ये सेल ट्रेड, राइट। अब मैं दोनों चीज़ों को साथ में रख के देखूँ तो मुझे पता है कि मेरा लॉन्ग ट्रेड आइडिया यहाँ पे वीक है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स मेरे पास है नहीं अच्छे एंड कंटेक्चुअली इट इज़ गोइंग अगेंस्ट मी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे देखूँगा कि जैसा भी रिट्रेसमेंट दे, जब भी दे, बट मेरे को एक सेल ट्रेड यहाँ पे देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ओके, फॉर दैट एक सेकेंड, ट्रेंड फोर्क से बाहर हो गया होगा, नहीं, ठीक है। देखो इस फोर्क के तो ये मीडियन पे ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे 3 वेव आ चुकी हैं। इसको मॉडिफाई करूँ तो ये इसकी एच पे है, तो मेरे पास 2 फोर्क्स हैं यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह पे, एंड आई हैव अ बायस, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे को सेल करना है। ये इसका रीसेंट फोर्क है, लेकिन अभी इसकी एच पे नहीं गया, तो मेरे को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। फिर एक ये मेजर फोर्क, ठीक है। तो इसके हिसाब से काफ़ी ऊपर है, तो एक काम करते हैं ना, मतलब ये ऊपर ही जाना चाहिए अभी। अब आ गया इसके एज पे आइला, और इससे बाहर चला गया, ठीक है ठीक है। वेट करूँगा मैं, ऊपर टच करे। कर चुकी है वो भाई मिस हो गया। रुको 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 रुको, अब यहाँ पे देखो क्या सेटअप बना है। मैक्सिमम प्राइस एक्शन इज़ क्लोजर टू अ लाइन, बस यहाँ पे थोड़ा सा पैच जो है वो साइडवेज गया। सारा फोकस इस कैंडल पे और इस DFB पे, थोड़ा वो ज़्यादा प्रेस करके रख लिया ना तो आगे बढ़ गया वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम सीन देखो, ऑलरेडी मेरे पास बायस है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एक हाई है। अब यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले मेरे को 5 वेव्स यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ILC के फिब रेशो है कि नहीं है, 012 से कुछ नहीं है, 234 से 6180 के काफ़ी क्लोज, 50 के नीचे क्लोजिंग दे दी, बहुत गुड सिग्नल्स, ठीक है। अब फेज़ एनालिसिस में 3 टेक्निक्स होती हैं, एक वाइकॉफ हो गया, एक डाउ हो गया और एक एलियट हो गया। अब यहाँ पे एलियट तो है, मेरे को 5 वेव्स दिख रही हैं। वाइकॉफ के हिसाब से भी इसने यहाँ पे पहले साइडवेज हुआ एंड देन ये इसने एक अप थ्रस्ट इवेंट दिया, ठीक है। तो ये इसके बाद तुरंत बाद ही बेसिकली सेलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो मेरे पास फेज़ एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग सिग्नल्स हैं, दोनों ये बोल रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, एंड ये जब है जब मेरे को ऑलरेडी मेरा बायस इज़ फॉर द डाउन साइड, ठीक है। तो ये तो फेज़ एनालिसिस में ही बहुत एक्यूरेट हो गया। उसके बाद सिर्फ तुम इस कैंडल को देखोगे तो इसने ये रेंज को तो मैनिपुलेट किया ही किया, फिर जो लास्ट एक सॉलिड ये रेजिस्टेंस था इसको भी इसने पोक करा एंड नीचे क्लोजिंग दे दी। अब देखो जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था ना, ये कंटेक्चुअल एलिमेंट हो गया, जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो ये मेजर हाई हो गया, फिर ये माइनर हाई हो गया, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट करा तो जो यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है, जो बायर्स यहाँ पे आए उनका काउंटर पॉइंट फर्स्ट यही है, फिर मेजर है, ठीक है। तो अब यहाँ के जो बायर्स थे दे मेट विद द ट्रेंड सेलर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, काउंटर पॉइंट्स बेसिकली जो होता है ना। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी
सेलिंग का बायस है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास फेज़ एनालिसिस की 2 रीडिंग्स हैं, ठीक है, एंड द फैक्ट के यहाँ पे एक हाई को मैनिपुलेट कर दिया है इसने। अब इसमें मैं टेक्निक्स लगा के देखता हूँ बाकी। तो ये एक तो मेजर फोर्क आ गया, इसका मीडियन, ठीक है, इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ पे इसका भी एच का भी तुम देखो ना, तो यहाँ पे इसने ये ज़्यादा इससे बाहर गया नहीं, ओवरशूट यहाँ पे क्रिएट करा, वहीं पे इसने रिएक्शन दे दिया, बस ये एक कैंडल हल्की सी ऊपर गई है। और मेन चीज़ है तुम इसको एडजस्ट जब भी करोगे जब तुम्हें दिखेगा इसके जो ये सी इसका पिवट है ना, यहाँ पे तुम देख रहे हो ना विक्स है, तो तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर नहीं होती तो बात अलग होती। तो मेरे पास 2 फोर्क्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर यहाँ पे इसने एक नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन क्रिएट करी इस फोर्क पे, ठीक है, बार बार इस पर रिएक्ट कर रहा है। फिर आया ये, इससे बाहर ही निकल गया, विच इज़ फाइन। हाँ अच्छा नहीं निकला, ठीक है। मीडियन पे रिएक्ट करा, आउटर एजेस का टेस्ट करा, उसके बाद मीडियन पे आ गया। फिर एक ये छोटा फोर्क है, ठीक है, एंड बाकी तो कोई फोर्क इसके अंदर नहीं बैठी हुई है। बट एक बार अपना इनिशियल ट्रेंड एंगल भी देख लेते हैं। अच्छा उससे तो निकल गया ना, ठीक है। अब आते हैं LRCs पे। ऑलमोस्ट नॉट बैड, बेहतरीन। लास्ट हाई बढ़िया, ठीक है यार। LRCs भी इसके काफ़ी सेक्सी हैं। अब आते हैं डाइवर्जेंसेस पे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने बनाया हायर हाई, RSI मेड लोअर हाई। अच्छा इसके अंदर सेकेंड डिग्री हाइब्रिड है। अब देखो जो प्राइस ने किया RSI ने उसका उल्टा किया, ठीक है। ये दोनों सिग्नल्स जो हैं ये दोनों ही सेलिंग के सिग्नल्स हैं। यहाँ पे प्राइस मेड अ लोअर हाई, RSI मेड अ हायर हाई विच इज़ अ कंटिन्यूएशन सिग्नल फॉर द डाउन साइड। फिर यहाँ पे प्राइस मेड अ हायर हाई, RSI मेड अ लोअर हाई। तो ये इसमें दोनों टाइप की डाइवर्जेंस भी है, एग्जॉशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है। तो दिस इज़ अ हाइब्रिड डाइवर्जेंस, बट यहाँ पे फ्रैक्टल कैंडल नहीं है, सो दिस इज़ अ सेकेंड डिग्री। फिर RSI ने भी सॉरी CVD ने भी यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जेंस अपने को बेयरिश दे दिया, ठीक है। अब आते हैं सिग्मा Q नॉइस, बेहतरीन। तो भाई यहाँ पे सिंपली मैं एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ विदाउट हेजिटेशंस। अब देखो बायस मेरा यहीं बन गया था कि मेरे को सेल ही करना है। उसके बाद मैंने ये पूरे वेक्टर का फॉर्म होने का वेट किया। यहाँ पे मेरे को अच्छे टेक्निकल्स मिल गए, मेजर वंस। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अब देखो इसमें हेजिंग का सीन कहाँ होगा। यहाँ पे इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें काउंटर पॉइंट अपने बहुत पास है। ये रहा काउंटर पॉइंट। जब प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया ना मेरे बैरियर से, मेरे द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट इज़ कि एक तो रिवर्स डी भी तुरंत ना हो जैसे लास्ट केस में हुई थी। दूसरा है कि काउंटर पॉइंट से कोई रिएक्शन मेरे को ना मिले या फिर वीक रिएक्शन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ट्रेड लेने के बाद यह है काउंटर पॉइंट। अभी कैंडल देखो, ठीक है। अभी यहाँ मेरा दिमाग चलना बोल रहा है कि हाँ भाई हेज ना करना पड़े, क्योंकि एकदम से बड़ी कैंडल आ जाएगी उस केस में। ये आ गई। अब ये मेरे काउंटर पॉइंट से रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि जब मैंने सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे लिया, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये भी नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी डिसेंट ट्रेड, स्पेशली व्हेन यू हैव कॉन्टेक्स्ट। तो इस वाले ट्रेड में मेरे पास कॉन्टेक्स्ट भी है, मेरे पास टेक्निकल्स भी हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरे को यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं चाहिए था।
काउंटर पॉइंट पे, तो मैं एक छोटी क्वांटिटी लगा दूंगा यहाँ पे यूजुअली विच इज़ हाफ ऑफ द ओरिजिनल ट्रेड आइडिया। तो इन दैट केस मैं फिर ये नहीं सोचता कि पैसा बन जाए हेज में, बस ये कि ठीक है अगर शॉर्ट ट्रेड ना चले तो उसका पैसा एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना सबसे बेस्ट, जैसे लास्ट टाइम जो ट्रेड लिया था वो टारगेट तक जाते जाते रफ़ हो गया था, ख़राब हो गया था, नॉइस बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो गया था, बट ये इतना नहीं हुआ। तो मैं इसमें अभी फोकस कर सकता हूँ। बेसिकली ये हो सकता है कि वो दिन हो कि जहाँ पे मेरे को बैक टू बैक ट्रेड्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड के ख़त्म होते के साथ ही प्राइस एक्शन इज़ स्टिल क्लीन, कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं आई कैन कीप प्लेइंग विद द टेक्निकल्स, बट अभी क्योंकि इसने टारगेट दे दिया, चलो एक और देखते हैं गोल्ड में, फिर चार्ट स्विच करेंगे। अब मेरे को इतना नहीं चाहिए। देखो मीडियन पे आया, इसने रिएक्शन दिया काफ़ी अच्छा, मॉडिफाई में तोड़ दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल हो गए बेसिकली, एंड देन मेरे पास और शायद कोई फोर्क ना हो। मिनिमम आई एम फॉर 2 फोर्क्स। ठीक है, उसमें अगर मेरे को कॉम्बिनेशन मिल जाए ना रीसेंट और मेजर का, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 फोर्क्स तो आ गए, एंड रिमेंबर द प्राइस इज़ क्लोजर टू अ लाइन। अभी सरफेस यहाँ पे कहीं बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास 1-2 बैरियर्स भी होते हैं ना, तो उनके ज़्यादा हायर चांसेस है चलने के, रादर देन हैविंग यू नो टन्स ऑफ टेक्निकल्स इन बैड कंडीशंस। ठीक है, तो अब इसमें बायस मेरा सेम रहा। मैं पर यहाँ पे देख रहा हूँ क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। अगर ये दोनों फोर्क चलें, मान लो कि यहाँ से अगर रिवर्सल आना होगा इस कैंडल से, तो फिर ट्रेंड का एंगल कुछ इस तरीके का आएगा, एंड आई कैन यूज़ दिस आउटर एज टू प्लेस अ लॉन्ग ट्रेड, बट वो इतना मेरे को अभी लग नहीं रहा है। ठीक है, अब ख़राब हो गया प्राइस एक्शन। देख रहे हो ना, अब पता है, अब जैसे ये फोर मैंने लगाया था, इसने एक ही बार टेस्ट करा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसने सही टारगेट दे दिया वैसे तो, बट प्राइस एक्शन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो आप मान लें ऐसे जब इतना ख़राब प्राइस एक्शन है, प्राइस कम्स बैक टू दिस एज अगेन, यानी यहाँ पे मेरे को रिएक्शन दे भी देता ना, मैं ट्रेड नहीं लेता फिर। अब ये प्राइस एक्शन मेरे लिए चूतिया हो गया। अब यहाँ पे ये सीन है कि मैक्सिमम जो प्राइस एक्शन है इट इज़ क्लोजर टू अ सरफेस। तो यहाँ पे अगर मेरे को टेक्निकल्स मिलेंगे भी तो मेरे को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे एक मेजर फोर्क यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे ये एच पे आया, अभी ये आया, इसने डी एफ भी दे दिया, तो तुम ट्राई करोगे, ठीक है भाई फोर्क आ गया ना, तो अब यहाँ पे शायद तुम देख भी लो कि यार 5 वेव्स मेरे को दिख रही हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें तुम फिर एलियट फिब रेशो लगाओ भी ना, और तुम ओवरऑल पिक्चर ना देख पाओ ध्यान से कि भाई नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कंडीशंस ख़राब होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बायस गलत हो जाता है। कई बार ऐसा, जैसे जैसे अब यहाँ पे मैं सेल करने का सोच रहा हूँ ना, मान लो, तो इवेंचुअली हो सकता है नीचे चले जाए, बट जब जाएगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे अब मेरे पास एनीवेज मैं 2 रीज़न से यहाँ पे ये सेल ट्रेड इग्नोर कर सकता हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंडीशंस बहुत ख़राब में, प्राइस इज़ नॉट क्लोजर टू अ लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये वेक्टर देखूँ
तो हाँ, इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है, कुड बी बेटर बट नॉट दैट बैड। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड, आई डोंट हैव इनफ टेक्निकल्स। अब मेरे पास फोर्क यहाँ पे एक ही है, तो मेरे को अब डिपेंड होना पड़ेगा LRCs पे, ठीक है। तो एक LRC की मेरे को एज मिल गई। अब देख रहे हो ना यहाँ पे दोनों की प्रिसाइसली यहीं पे एज है, ठीक है। फिर ये थर्ड हो गया, इसकी भी एज यहीं पे है। तो अब इतना देख के शायद तुम्हारा मन करे कि यहाँ पे ट्रेड ले ली जाए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया, यहाँ पे तो कर ही दिया, तो ये भी एक बढ़िया सिग्नल हो गया। डाइवर्जेंस देख लो अब, चलो ओवर एक्सटेंशंस में यहाँ पे देखो तुम्हें रिवर्सल मिल गया दोनों जगह पे, ठीक है। हाँ, दोनों जगह पे रिवर्सल मिल गया। तो अब टेक्निकल्स के हिसाब से तो बन गया सेटअप। अब देखो एक, अच्छा दो फोर के यहाँ पे, एक तो ये हो गया मेजर इससे, फिर एक रीसेंट हाइज एंड लोज से ये आएगा। यहाँ पे इसने ओवरशूट क्रिएट करा, फिर उसी से यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। अब सेटअप तो उस हिसाब से ये भी बढ़िया है, ठीक है। बट अब देखो सिर्फ इतने में अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या गलत है। एक तो कंडीशन बहुत लोड हुआ है, दूसरा ये कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट है, आई एम लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड इन बैड कंडीशंस। तीसरा, मेरे पास टेक्निकल्स तो हैं बट इतने खा नॉइस में जो टेक्निकल्स होते हैं ना उसमें इतना वो नहीं आता, कन्विक्शन नहीं आता, ठीक है। तो ये अगर ये चल भी जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे टाइप के सेटअप तुम्हें गच्चा ही देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस सेट करके नीचे आ गया, मन करेगा कि हाँ भाई ठीक है इसकी ट्रेड चल रही है, ये है वो लौड़ा लसन, पर नहीं हुआ ना कुछ। अब तुम इसके बाद अगर सोचोगे कि मैं यहाँ पे बेसिकली बाय का ट्रेड ले लूँ, अब वो भी नहीं चलेगा, ये फिर इवेंचुअली अब गिर भी जाएगा, ठीक है। बट देखते हैं, चलो अभी तो फ़िलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं बना है। दोबारा सरफेस हो गया, स्मॉल कैंडल्स हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं हुई। अब एकदम से एक्सपैंड हो गया, कंडीशन स्टिल वेरी बैड। तुम देख रहे हो ना ये कितना इजी है फॉर मी टू इग्नोर। ये सीख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब नहीं है ना तो अपने आप को खामा का कष्ट मत दो। मतलब मैं ऐस लोगों को लगता है कि मैं आता हूँ 4 फोर्क लगा के देखता हूँ और फिर काम सारा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे फोर्क अगर मैं मेरा सब कुछ फोर्क ही होता ना तो मैं यहाँ पे तुम्हें 3600 टाइप के फोर्क ला के दिखा सकता हूँ, ठीक है। बट वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले फोर्क का काम होना चाहिए था कि भाई रिट्रेसमेंट कहाँ एंड होगा मेरे को बता, तो वहाँ पे मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगी। ये छूट गया वहाँ पे, क्या करें इसका, ठीक है। जब तक सरफेस है कोई सेटअप नहीं, सिंपल भाई।
देख रहे हो, एक रेंज छोड़ा, दूसरी रेंज में फंस गया, और बीच में इसने फ्लो कितनी बार ब्रेक करा। ठीक है, ये आया इसका पहला क्लीन वेक्टर सॉर्ट ऑफ। ठीक है, प्राइस एक्शन बेटर हो रहा है, तुम क्लियर डिफरेंस देख सकते हो लेफ्ट में। इसके लेफ्ट में प्राइस एक्शन कैसा है और इसके राइट में प्राइस एक्शन कैसा है। अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो आ गई एंड प्राइस इज़ गेटिंग क्लोजर टू अ लाइन। तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि ठीक है अब कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मेरा स्टार्टिंग लाइन हो गया बेसिकली, और इससे पहले तो तुम्हें दिख ही रहेगा कितना गंदा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखना बेसिकली दोबारा स्टार्ट करूँगा क्या हो रहा है। देखो बायस यहाँ पे सेट हो गया दैट द प्राइस इज़ गोइंग अप साइड। तो इनिशियली मेरे को यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ही देखना है ना। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब अब मेरे को इतना ही चाहिए, ये फिक्स हो चुका है, अब मैं पीछे दोबारा नहीं देखूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये देख सकता हूँ, हाँ मैं जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट उस पर ये। अब जैसे ये पेंडुलम फोर्क हो गया अगेन, ट्रेंड इज़ गोइंग अप साइड, फोर्क इज़ डाउन साइड, तो एक रिट्रेसमेंट कहाँ एंड हो सकता है, तो या तो मीडियन पे या इसके आउटर एज पे। आउटर एज पे हुआ तो बेसिकली फ्लो ही शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे फिर इसका सेंस नहीं बनेगा इतना। ठीक है, पहले हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं रिएक्शन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो फ्लो शिफ्ट दे रहा है ना प्रॉपर। ये आउटर, हाँ देखो देखो देखो, ठीक है ठीक है। प्राइस एक्शन मेन चीज़ ये देखो कि जहाँ से मैंने स्टार्ट करा देखना, उसके बाद प्राइस एक्शन का क्वालिटी कैसा हो गया। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा है, ये बहुत सही वेक्टर बना है। ठीक है, फोर्स मतलब हाईली रिलायबल होते हैं इस टाइप के वेक्टर्स में। तो अब यहाँ पे मुझे पता है मेजर के हिसाब से मेरे पास एक एक्सट्रीम आ गया, एग्जॉशन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर मैं मॉडिफाई करके डबल करूँ आई थिंक मे बी नहीं, तो एक मेरे पास मेजर फोर्क है, सेकंड हो गया शायद, लेट्स सी, नहीं, सो मेरे पास कुछ नहीं है फ़िलहाल। एक फोर्क के बेस पे नहीं ले सकता, वो भी स्पेशली फ्लो शिफ्ट होने के बाद। ओके ठीक है, ब्रेक कर दिया इसने। अब देखो अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करा भी होता, मान लो सिर्फ एक फोर्क के बेस पे, स्टॉप लॉस कुछ ऐसा होता, 2.35 गया ना लास्ट हाई तक, तो देखते हैं इसको एटलीस्ट। अच्छा वैसे तो ये हाफ हो जाता ना, हाँ ठीक है। अभी दोबारा सरफेस हो गया ओवरऑल लेवल पे वैसे। सड़ गया सड़ गया सड़ गया।
भाई कितना गंदा प्राइस एक्शन हो रहा है। पूरी रेंज बनाई, हल्का सा ब्रेकआउट देके फिर पूरा घुस गया। अब यहाँ पे 2 वेक्टर क्लीन दिए हैं, लेट्स सी। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे। छी भाई, भाई ये लिटरली पूरा इग्नोर होता, पता है। ये कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं गया ये प्राइस। फ्लैट ही होगा ना, यस। बैड। अब देखो ट्रेंड तो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड तो आ गया, बट फ्लोज ढंग से नहीं है। ट्रायंगल बन गया, ब्रेकआउट दे दिया ट्रायंगल का, रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया। बेसिकली ऊपर जाना चाहिए, बड़ा मर मर के जा रहा है। बाय द वे, जैसे जितना इग्नोर हुआ ना, अगेन मैं बोलता हूँ तुम यहाँ पे चीज़ें ला के देख लो, तो या तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट का लोच आएगा, या कंडीशन का लोच आएगा, या टेक्निकल्स का लोच आएगा। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे ये लो कैप्चर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला फोर्क होता। ठीक है, दोनों में इसने ख़राब कर दिया। फिर यहाँ पे तो कंट्रैक्शन आ ही गया पूरा, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते तुम। ठीक है, फिर क्या ही करोगे यहाँ पे, कुछ भी कर लो, कोई ये रिवर्सल नहीं पकड़ सकते अनलेस एंड अनटिल। हाँ, तुम ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहे हो जैसे ज़्यादातर स्ट्रीमर्स करते हैं ना, ये ऐसे उनको इस कैंडल में, मतलब ऐसी कैंडल, ये डंप है भाई उनके लिए प्रॉपर के, भाई सब मार्केट टूट गई बुरी तरह, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, तो बात अलग है भाई, पर वैसे कुछ खास यहाँ पे इतना हैपनिंग नहीं है बेसिकली। और ये तो 1 मिनट है भाई, 5 मिनट पे तो मौत आती है, इसमें 1 मिनट ही करता हूँ। इतना कौन वेट करेगा। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हें हफ्ते में 4-5 ट्रेड ऐसी मिल जाती ना हाइपर इंटीग्रेशन वाली, तो फिर खुद ही समझ जाओगे तुम लोग। यहाँ अच्छा हो गया प्राइस एक्शन। हाँ, इससे पहले बहुत ही बेकार है। इसके बाद एक तो फ्लोज में थोड़ा स्पेस आया, जैसे यहाँ पे बहुत घुस रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आया एंड प्राइस इज डेफिनेटली क्लोजर टू अ लाइन नाउ। तो अगेन अब मेरा यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसके हिसाब से इसने लास्ट हाई को मैनिपुलेट करा, पीछे का कितना देखना है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये इसने लास्ट हाई को मैनिपुलेट करा। अगर यहाँ पे कोई फोर्क हो तो शायद उसका, और नहीं। अब देखो, इसको तुम वैसे देखोगे तुम्हें ये लगेगा कि यार यहाँ पे इसने मैनिपुलेट करके नीचे गिर गया, बट इट इज़ ऑल्सो ए हायर हाई। तो कंटेक्चुअली स्पीकिंग प्राइस शुड गो अप। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हो गया ये मेजर पेंडुलम। ठीक है,
अब इसने क्या किया, अब मैं यहाँ इस बेसिकली इसके मीडियन पे प्राइस आए तो ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, लेकिन याद रखना इसने एक ओवरशूट क्रिएट करा, तो अगर मीडियन से पहले ओवरशूट पे आता तो एक सेल ट्रेड भी बन सकता है। ये आया मीडियन पे क्रॉस, नेक्स्ट कैंडल क्या है। अच्छा एक और चीज़ देखना है यहाँ पे, इसने मीडियन प्लस लो दोनों ही तोड़ दिया। ये वो लो था जिसने ये हायर हाई बनाया था, तो दोबारा से मेजर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, प्लस मीडियन भी तोड़ दिया इसने, तो मेरा बायस दोबारा चेंज हो गया बेसिकली। नाउ आई एम गोना लुक फॉर अ सेल ट्रेड। अब देखो ये उसी 4K एच पे आया, बट अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम यहीं पे शॉर्ट करो, ठीक है, या फिर तुम वेट करो ओवरशूट पे आने का। वैसे काफ़ी केसेस में यहीं से निकल जाएगा, पर देख लेते हैं। ठीक है, डबल इंटरसेक्शन प्लस एक लो की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, एंड मेजर पेंडुलम इज़ दिस। इसके हिसाब से ये इसकी मीडियन तक नहीं पहुँच रहा। ओवरशूट तोड़ा, ठीक है, ओके, अब शायद कुछ बने। तो एक तो मेरे पास मेजर पेंडुलम का आउटर एज आया, सेकेंड रीसेंट फोर्क का मीडियन आया एग्जैक्टली, एंड आउटर एज ऑल्सो। तो मेरे पास 3 फोर्क हैं एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन। सप्लाई जोन भी है, एक छोटा फोर्क भी शायद ये होगा। अब देखो वेव काउंट में इसमें तुम दोनों ही कर सकते हो, 1 2 मतलब 5 वेव काउंट भी कर सकते हो, एंड ABC भी कर सकते हो, सिंपल ऐसे, ठीक है। तो मैं इसमें ABC प्रिफर कर रहा हूँ। क्लोज टू 100%, एंड आई थिंक एक सिंपल ट्रेंड लाइन भी यहाँ से, हाँ। तो यहाँ पे बायस है, एक सप्लाई जोन है, चैनल है, ट्रेंड लाइन है, 3 पिच फोर्क्स हैं, LRC ये तो नहीं था, चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर लास्ट हाई से एग्जैक्टली वहीं लास्ट लो से देखा गया, ये भी यहीं पे है। अच्छा बस हाई से नहीं दे रहा ना, बाकी सब जगह से देखो, बाकी प्लेसमेंट्स के हिसाब से तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल बैरियर है। मेजर के हिसाब से यहाँ थोड़ा इसने मतलब यहाँ पे मेजर का सेंस नहीं बना, पर ठीक है। एंड मेजर पेंडुलम है, बट क्या मैं ये ट्रेड लेता? मैं नहीं लेता वैसे ये ट्रेड, पर काफ़ी सही ट्रेड है ये भी। लेट्स सी। ये ट्रेड मैं एक बताता हूँ बाय द वे क्यों नहीं लेता। इसने ना अभी तक मीडियन तो चलो छोड़ो, फोर्क बहुत बड़ा है, कई बार नहीं होता।
यहाँ पे इसने टच नहीं किया अभी, और सब जगह पे हल्का हल्का सा अंडरशूट दिख रहा है, मतलब प्रॉपरली टच नहीं किया, तो हो सकता है एक पोक आए। बट एनीवेज मतलब ट्रेड आइडिया बुरा नहीं है ये। मतलब मैं इसको रेट करूँगा लाइक मीडियोकर टाइप ऑफ सेटअप। ठीक है। हाँ बट ये कि कुछ भी करने से बहुत बेटर है कि तुम इन्हीं ट्रेड्स पर फोकस करो। ओवर एक्सटेंशंस भी देख ही लेते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूएशन यहाँ पे है, सीवीडी में कुछ नहीं। चलो यार मैं तो नहीं लेता क्योंकि प्राइस एक्शन में मुझे इतना कुछ खास, जैसे यहाँ पे थोड़ा ना सरफेस दोबारा हो गया। वैसे तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल प्राइस एक्शन क्लीन ही है, पर ठीक है, बढ़िया। देखते हैं एक सेकेंड। अब पता है क्या, अब इसको तुम हटा सकते हो। लास्ट हाई ये है, प्राइस एक्शन इज स्टिल बेटर कंपैरेटिवली जो हमने पीछे देखा, बट कुछ खास अब वो हाई की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा बायस यहाँ पे चेंज हो चुका बाय द वे। ठीक है, प्राइस एक्शन इज स्टिल गुड, नॉट बैड। तो यहाँ पे एक तो मेजर ये हो गया, अरे आजा भाई। वैसे तो अब आ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस ये देखो, लास्ट कितनी कैंडल्स मर गई, 100 कैंडल्स। ये यहाँ पे अब कोई ट्रेड नहीं बनेगी। अब जैसे ये एच पे आ गया ना, अभी मेरे को डी एफ बी दे दे मान लो, डाउन साइड ये दे दिया डी एफ बी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता सिंपली बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट मिनिमम नंबर ऑफ़ कैंडल्स वाला रूल है ना, 60 to 70 क्लीन होनी चाहिए, वो यहाँ पे ख़राब हो गया। अब देखो कितना दिया है इसने, 2.3। क्या करूँ मैं इसका, मिनिमम 2.53 तो दे भाई। छोड़ो चलो, देख रहे हो ना दोनों किस तरीके से फेल हुआ है। यहाँ पे ना ये एच पे आया, ना ही इसने आउटर बाउंड्री को रिस्पेक्ट किया। क्यों, ये बीच में सिर्फ इसके वजह से मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया। अब लेकिन तुम देखो अगेन, इससे पहले का प्राइस एक्शन, इसके बाद का प्राइस एक्शन, ठीक है, स्मूथ, ये है वहाँ इसकी बढ़िया प्राइस एक्शन। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गया, मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप साइड, तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब कितना चाहिए पहले तो ये देख लेते हैं। हाँ इतना ही चाहिए, बेहतरीन। ठीक है, एक नॉन इक्विडिस्टेंट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, नहीं देख रहे हो ये डबल इंटरसेक्शन है, वेट करते हैं अगर प्राइस यहाँ आता है तो। ऑलमोस्ट इसने नहीं कर ही दिया,
तो एक तो देखो मेजर फोर्क जो है उसकी तो इसने बाउंड्री को मस्त टच कर दिया, बस बेहतरीन। एंड यहाँ पे इसने रिएक्शन भी बहुत अच्छा दिया है। सेकंड फिर एक ये फोर्क है, यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट टच कर दिया, हल्का सा ओवरशूट है यहाँ पे, तो मतलब कर ही दिया ये मान लो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे डबल भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड ये क्या हो रहा है, इसमें नॉन इक्विडिस्टेंट है क्या अभी भी? रिस्पेक्ट तो कर रहा है। फिर यहाँ पे 3 वेव में रिट्रेसमेंट आया है, ओके। आई देखो यहाँ पे एक ट्रेड आइडिया तो है, 2 फोर्क बायस एंड क्या कहते हैं, जैसे ये LRC हल्का सा ओवरशूट गया है, अंडरशूट गया है, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा। अब तुम देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे को मैथमेटिकल बैरियर भी ढंग से नहीं मिल रहे, फोर्क्स भी यहाँ पे ढंग से नहीं मिल रहे। मेरे पास बस एक फोर्क है, ना मेजर आ पा रहा है ढंग से, एंड ये भी इसको भी टच नहीं किया, मतलब तसल्ली नहीं दी है इसने ढंग से। पर यहाँ पे रिएक्शन अच्छा आ गया, तो रियल टाइम में तुम ये जब देखोगे तो लगेगा कि यार लॉन्ग कर देना चाहिए, बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इवन दो ये चल सकता है। क्या हो गया? दोबारा आया एच पे, दोबारा DFP दिया ये, लेकिन स्ट्रॉन्गर DFP है। एक तो अब सबसे पहले तो अब दिख रही हैं 5 वेव्स क्लियर। ठीक है, लास्ट लो को इसने पोक करा, DFP दे दिया अपसाइड का, 4 कैच अभी भी है। नाउ आई हैव 5 वेव्स ऑल्सो, एंड आई थिंक अब देख लेते हैं, वैसे तो कोई रेशो नहीं था यहाँ पे। ठीक है 6180, फिर ये 4 का आएगा अपने पास, मीडियम मॉडिफाइड 4 होता है ना, उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि आउटर एज आए, मीडियम नहीं। और यहाँ पे ऑब्वियसली अभी तक कुछ हुआ नहीं होगा, बट अब डबल फोर्क शायद आ गए होंगे। यप, और वही सेम नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन अभी तक चल रही है। गंदा गंदा रिएक्शन दे रही है उस पर। नहीं यार, ये ट्रेड नहीं ले सकते, सेटअप ही नहीं बना, टेक्निकल्स ने यहाँ बचा लिया। कंडीशन अच्छी है, लेकिन अब देखो यहाँ पे इसने फ्लो शिफ्ट दोबारा कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे मेरा मेन ट्रेड जो होगा वो लॉन्ग ट्रेड होना, सॉरी शॉर्ट ट्रेड होना चाहिए, सेल ट्रेड। अब लेकिन ये इसके मेजर एंड पे आ चुका है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, DFB ज़रूरी है सबसे पहले तो। ये आ गई DFB भाई। अब यहाँ पे सेम जो मेरा 5 वेव थी वो अभी भी है, कोई इशू नहीं इधर। अब आई थिंक मेरे पास फिब रेशो भी मिलेंगे, लेट्स सी। ज़ीरो 1 2 से कुछ नहीं है, 2 3 4 से भी कुछ नहीं है, चलो कोई नहीं। लेकिन 5 वेव मेजर फोर्क, फिर यहाँ पे देख रहे हो गया सेक्सी,
बढ़िया मीडियन, आउटर एज, 3 फोर्क हो गए मेरे पास। प्राइस एक्शन सुपर ग्लीम, यहाँ पे अपने को डबल मिल जाएंगे अब आई थिंक। बेहतरीन, बढ़िया। अब देख रहे हो ना तुम सारी चीज़ें कैसे सेंस बना रही हैं, लेकिन अब बायस चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब बायस चेंज हो चुका है, विच मेक्स दिस ए रिवर्सल ट्रेड। ये भी सेक्सी है, सिंगल वेक्टर भी देख लेते हैं। सारे मैथमेटिकल बैरियर्स एग्जैक्टली यहीं पे हैं, पिच फोर्क के बैरियर्स एग्जैक्टली यहीं पे हैं, एलियट वेव के हिसाब से एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब 5 वेव्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एंड लेट्स चेक ओवर एक्सटेंशंस। देखो भाई, मेजर लेवल पे प्राइस मेड पे कहाँ गया मैच, ये RSI में हायर बनाया, तो ये एक, हाँ, सेकेंड डिग्री हो गया कि ये फ्रैक्टल कैंडल आ गई यहाँ पे। CVD ने कुछ नहीं दिया मेरे पास, इनफ बैरियर्स हैं यहाँ पे। मेन चीज़ है कंडीशंस देखो, इससे पहले प्राइस एक्शन कैसा था और अब प्राइस एक्शन कैसा है, ठीक है। तो मेन चीज़ है कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरा मल्टीपल बैरियर्स है ना, आई हैव अ वेरी गुड ट्रिगर विच इज़ दिस कैंडल। तो ये डेफिनेटली मेरी एक ट्रेड यहाँ पे बन जाएगी, बट इसमें मेरे को थोड़ा हिंट है कि इसमें शायद हैच करना पड़े और शायद हैच चले, लेट्स सी। अब इसमें इशू बस एक ही है इस ट्रेड में, कॉन्टेक्स्ट अगेंस्ट है। तो अब अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो मैं ना लास्ट हाई तक देखना चाहूँगा इसको। जस्ट इन केस अगर तुम ये वाला एंट्री मिस करते हो तो तुम इसी को फोर्क पे लगा के यहाँ से कहीं से ट्राई कर सकते हो, बट अभी पहले देखना हैच तो नहीं करना है इसमें। ये देखो क्लासिक सिग्नल है भाई, ये इसने DF भी दिया। अब रियल टाइम में ऑब्वियसली जब ये कैंडल एकदम से ऊपर गई होगी ना तो बड़ा सेक्सी मतलब वो कि हाँ ठीक है ये तो बढ़िया चलने वाला है, पर नेक्स्ट कैंडल ही इसकी स्टैंड आउट कर गई और बिल्कुल नीचे को जाने को तैयार हो गई है। यहीं पे हो गया हैच। अगर ये कैंडल तो जो मैंने 4 तरीके बता था ना हैच करने के, एक होता है इंस्टेंट रिवर्स DFP, सेकंड होता है स्टैंड आउट कैंडल, जैसे ये है, ये स्टैंड आउट कर रही है एकदम से। थर्ड होता है काउंटर पॉइंट हेजेस, और एक होता है डबल एंड ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बिफोर काउंटर पॉइंट बेसिकली। ये 4 तरीके होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में इंस्टेंट रिवर्स DFB हो गया था, यहाँ पे इंस्टेंट भी है प्लस स्टैंड आउट कैंडल भी है, ये एकदम से स्टैंड आउट कर गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पे काउंटर पॉइंट, तो वैसे मेरे पास ये हुआ काउंटर पॉइंट से पहले अगर डबल ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बनने लगे तो एक वो भी होता है। जैसे ऐसे आएंगे मैं तुम्हें दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे सिंपली तुम इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक बढ़िया ट्रेड निकाल सकते हो। 1 2 3 से नीचे बात नहीं करते भाई। अब देखो इस चीज़ को समझो, जो मेरा लॉन्ग ट्रेड था ना वो मुझे पता था रिवर्सल ट्रेड है, मुझे पता था कि मेरा बायस डाउन साइड का है, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि हो सकता है ये ट्रेड हैच करना पड़े, उसके हिसाब से मेरे को एक स्टैंड आउट कैंडल ही मिली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में क्लियर हो गई कहाँ जा रही है मार्केट, लेकिन बायस चेंज नहीं हुआ उससे।
मैंने टारगेट यहाँ का क्यों नहीं रखा, मैंने टारगेट यहीं का क्यों रखा, क्योंकि ये काउंटर पॉइंट है, ऑलरेडी बायस यहाँ पे मेरा कंफर्म हो चुका है फॉर डाउन साइड, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बचाता है, ठीक है। अब ये इसके बाद ओ भाई साहब पूरा ही यहाँ से बट्टे खा गया, ठीक है भाई। तो आज की 3 पूरी, बाकी यहाँ तुम अगर यहाँ पे देखते ये सेल ट्रेड का, तो अब जैसे देख रहे हो ना 3 टैप्स हैं यहाँ पे, तुम किस पे भरोसा करोगे, तीनों में तुम्हारे पास मीडियम भी है, तीनों में तुम्हारे पास ये हाई भी है, तो अब इनमें से किसी एक को अगर वो करना हो कि किस पे करना है, तो तुम इसी को मॉडिफाई कर सकते हो, तो तुम्हें पता है कि हाँ दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन, एंड देन अगर तुम्हें ऑब्वियसली इसके साथ कुछ और मिले तो थोड़ी एम्बिग्विटी कम हो सकती है, ठीक है। चलो भाई इसको पॉज करता, फिर दोबारा स्टार्ट करते नई उसमें, नए टाइम फ्रेम पे, नए इंस्ट्रूमेंट पे। चलो बॉयज़, आई होप इसमें बहुत कुछ समझ आया होगा। सी या।